आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ कोटेशंस के थ्रू उनके थॉट प्रोसेस को जानेंगे। जो उनका सबसे पहला कोट है, जो सबसे फेमस कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। देयर आर टू वेज ऑफ लिविंग लाइफ। एक ऑप्शन तो ये है कि जो हमारी रियलिटी है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो पास्ट और प्रेजेंट से बिल्कुल अलग हो, तो उसके लिए ड्रीम्स की जरूरत है, उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत है कि वो इमेजिनेशन आपको भराए, ना कि आपकी जरूरतें या आपकी मजबूरियां आपको भराएं। और इमेजिनेशन की खास बात यह है कि आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आप कहां तक सोच सकते हैं, आप कहां तक इमेजिन कर सकते हैं। इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हों जहां तक वह इमेजिनेशन दूर दूर तक मैच नहीं हो रही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले तो इतने छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना, और उसके बाद में भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बनना। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए वो आज भी आइडल हैं। अगर जिस बैकग्राउंड से वो आए, जो उनकी रियलिटी थी, अगर उसके बेस पर उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो वो उसका 1% भी अचीव नहीं कर पाते। जो उन्होंने अचीव किया वो किया उन्होंने अपने ड्रीम्स के बेसिस पर। अगर ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि कभी भी उनका सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, क्योंकि ये सपना तो आपको भिखारी बना देगा। उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब ये कर लिया, अब वो करना है, अब ऐसे कंट्रीब्यूट करना है, अब ऐसे शेयर करना है। इनफैक्ट एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसे कितना मिला है, क्योंकि अगर इसी से होती तो सबसे ज्यादा लाइफ में किसे मिलता है क्या आप बता सकते हैं? लेकिन मैं बता सकती हूं, एक भिखारी को पूरी जिंदगी उसे सिर्फ मिलता ही मिलता तो है, वह इससे आगे सोच ही नहीं पाता। एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसे कितना मिला है, बल्कि इससे होती है कि उसने क्या दिया है। अगर आप उनकी लाइफ को ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही चीज को नोट करोगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ दिया ही दिया है। उन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ जी है, जो आजकल हम बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ लाइफ। और उनकी लाइफ का एक ही मिशन रहा है कि मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर कर सकता हूं, किस तरह से बच्चों के अंदर जो स्पार्क है, जो हर बच्चे में होता है, उस स्पार्क को बढ़ावा दिया जा सके। यही उनकी पूरी लाइफ का मिशन रहा है। क्या आप भी अपनी ऐसी ही लाइफ चाहते हैं? तो उनकी तरह सोचना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा। ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाई? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स, बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, द फ्यूचर एज ही वांटेड। इनफैक्ट जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि जानवरों को उनकी जरूरतें भराती हैं, उनकी मजबूरियां भराती हैं, उनकी भूख भराती है, परंतु इंसान होने का असली मतलब यह है कि आपको आपकी जरूरतें ना भराएं, बल्कि आपकी सोच भराए, बल्कि आपकी ड्रीम्स भराएं, बल्कि आपकी इमेजिनेशन भराए। आप अपने फ्यूचर को खुद इमेजिन करो, जैसा फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए, और फिर उस फ्यूचर को खुद क्रिएट करो। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ह्यूमन। इसलिए कहा जा रहा है यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। 90% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और वो उसे अचीव नहीं कर पाते, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि वो बहुत ज्यादा छोटा सोचते हैं और वो उसे अचीव कर लेते हैं, यानी कि उनकी ड्रीम्स होती ही नहीं है। हमें कलाम की लाइफ से इंस्पायर होने की जरूरत है ताकि हम उन्हीं की तरह लाइफ में बड़ा सोच पाएं और इसे पूरा करने के लिए अपना 100% दे पाएं, ताकि कंट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए अपना अपना सहयोग दे पाएं। जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब हो जाती है। देर से बनो पर जरूर बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।